सो गाइस, करणवीर जबरदस्ती का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है विवियन के लिए और एक नैरेटिव सेट करने की दोबारा से कोशिश कर रहा है। वो पूरा लगा हुआ है कि अगर मुझे नॉमिनेट कर दिया है विवियन ने तो वो कंफ्यूज्ड है। मतलब अगर ये जिसको नॉमिनेट करते हैं इसका मतलब ये भी कंफ्यूज्ड है। अगर कोई इनको नॉमिनेट करेगा, ये आदमी इतना मतलब इतना इस लेवल पे गिर रहा है ना विवियन से, इसको इतनी नफरत है, इतना चिढ़ता है ये अंदर से कि एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा उसको नेगेटिव प्रूफ करने में, बट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुआ जा रहा है। खुद ही इसके दोस्त इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब दिग्विजय इसका दोस्त है। विवियन ने इससे बोला था कि घर के कोई मुद्दा था उस पर मुझे करण तुझसे बात करनी है, इसलिए उस चीज को पकड़ा और बार बार बोल रहा है तुझे मुझसे बात करनी थी ना, क्लियरिटी देनी थी ना मुझे, तू क्लियरिटी देने वाला है ना। विवियन ने बोला रिश्ते से रिलेटेड मुझे कोई बात नहीं करनी, तेरा मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं भाई, घर में है, इस घर के रिलेटेड कुछ काम से बात करनी है। अब ये बंदा बार 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 जाके बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। तो दिग्विजय बोला इससे, करणवीर मेहरा से, इसका मुंह बंद कर दिया करणवीर मेहरा का दिग्विजय सिंह राठी ने खुद से। जबकि दिग्विजय इतना इरिटेट होता है, इतना चिढ़ता है विवियन से वो भी, लेकिन उसको भी समझ में आ गया कि जबरदस्ती करण कर रहा है। दिग्विजय ने बोला करण से कि आपको उसने नॉमिनेट करा था, रिश्ता खत्म हो गया था। अभी इसने फिर से बोल दिया विवियन ने कि आप उसके लिए मैटर ही नहीं करते हैं, तो क्यों बज रहे हो बार बार जाके, बार बार कौन सी क्लियरिटी चाहिए आपको, जब उसने कह दिया कि तू मेरे लिए मैटर नहीं करता और एक बार नॉमिनेट कर दिया, इससे ज्यादा और कौन सा क्लियरिफिकेशन चाहिएगा। तो बोला अरे नहीं, वो मुझसे रिश्ते पे बात करना चाह रहा है, अब मैं पूरे रिश्ते पे बात करूंगा। अरे तुझे नहीं पता। दिग्विजय ने इसी के सामने विवियन से पूछा कि आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे, घर के टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे या फिर पर्सनल रिश्ते पे। तो विवियन ने बोला मैं घर के टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। दिग्विजय ने फिर बोला कि सुन लो, वो घर के टॉपिक पे बात करना चाह रहा है, कोई रिश्ते पे नहीं, तुम जबरदस्ती का क्यों मुद्दा बना रहे हो। भाई सबको समझ में आ गया है कि ये आदमी, इसके फैंस हो सकते हैं ना, मैं सोचती हूँ बहुत ही बेवकूफ और डम्ब फैंस हैं इसके, जो भी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। जबरदस्ती का मुद्दा, प्री वर्कआउट पी के पागल हो जाता है। आज ही प्री वर्कआउट पी के पागल नहीं हुआ है, इसको क्लास मिली है कन्फेशन रूम में 1 घंटे की, ये इस वजह से बौखलाया जा रहा है। इसके दोस्त भी समझ गए कि कौन सा मुद्दा है, जबरदस्ती क्यों बना रहा है मुद्दा जब मुद्दा ही नहीं है। बस इसको समझा दिया होगा कन्फेशन रूम में कि जाओ विवियन से लड़ो। कल रिनो ने सर पकड़ लिया था अपना कि अब मैं क्या करूं, क्या पॉइंट ढूंढूं। विवियन ने बोल दिया कि मुझे तुझसे घर के टॉपिक पे बात करनी, इसको पॉइंट मिल गया, जबरदस्ती का उस चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा। देखो लाइव में क्लियर दिख गया है कि ये फूल है एकदम का, जो ये है केवी है। अब गाइज, अब ये लोग प्रोमो में किस तरीके से कट करेंगे उसे, ये किसको क्या दिखाएंगे, इसे हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये विवियन की जो कन्वर्सेशन है, जो विवियन के जवाब है, ये सब कट कर देंगे और विवियन को दिखा देंगे कि विवियन जवाब नहीं दे पाया। बट ऐसा नहीं है, विवियन ने इसकी धोती खोल दी है पूरे घर वालों के सामने कि ठीक है ना, मुझसे ज्यादा चालाकी मत कर, मैं तुझे, तू अपनी बातों में ही फंस रहा है। और डेफिनेटली वो अपनी बातों में ही फंस रहा है जब उसके दोस्त उससे सवाल कर रहे हैं। तो भाई इतना बड़ा ठरकी आदमी है ये, मतलब लड़कियों से बदतमीजी करेगा, लड़कियों को गालियां देगा। और ईडन के साथ में इसने क्या हरकत करी थी, चुम के साथ में नेशनल टेलीविजन पे उस लड़की की इज्जत तक नहीं समझ रहा और अपना आपको सस्ता मास्टरमाइंड समझता है, ये मैं मास्टरमाइंड हूं, मैं उसको एक्सपोज करूंगा। पूरा इसका खुद की लाइफ एक्सपोज हो गई है बिग बॉस 18 में, ठीक है। इसका खुद का समझ में आएगा कि ये कैसा सा इंसान है और कितना प्रवोक भड़काने वाला है। दूसरे शो में गया था, इसने एक इंसान को वहां पे इतना प्रवोक कर दिया था कि वो इंसान, उसने शो ही छोड़ दिया, ठीक है। फिर वहां से आके बोलता है कि अरे वो भी ठीक था, मेरी जगह वो बैठ सकता था। अविनाश के साथ इसने यही करा, लेकिन इसको बिग बॉस ने बताया कि अविनाश तुम्हारा टारगेट नहीं है, अविनाश नहीं है, विवियन है। ये डे 1 से विवियन से जलता है और अब जबरदस्ती का जिस दिन से डे 1 से विवियन के बारे में नेगेटिविटी, इसका पीआर और ये खुद से इतने नेगेटिव लोग हैं ये लोग कि बस दूसरे को डिमीन कैसे करना है इसमें बिलीव करते हैं। ये नहीं कि हम कैसे शाइन करेंगे, सिर्फ दूसरे को डिमीन कैसे करना है ये इसमें बिलीव रखते हैं। तो गाइस, अगर आपको प्रोमो तो दिखा दिया इन्होंने, अगर आपको ये दिखा देना एपिसोड में कि विवियन जवाब नहीं दे पाया तो मानना मत, विवियन ने सारे जवाब दिए हैं। और जो टीम है बिग बॉस 18 की, वो पूरा कोशिश कर रही है इस बेवकूफ और आधे गधा ब्रेनलेस आदमी को ऊपर दिखाने की, ठीक है, क्योंकि ये है ही ऐसा। इतना गुस्सा आ रहा है। एक लिमिट होती है किसी के बारे में झूठ बोलने की, एक लिमिट में आप किसी को टारगेट कर सकते हो। किसी के, बिग बॉस 18 के बाद की भी, बाहर की भी जिंदगी है ना, तुम जबरदस्ती दूसरे के बारे में झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हो। उसका करियर नहीं है क्या, उसके बीवी बच्चे नहीं है बाहर क्या, कैसा इफेक्ट पड़ेगा कि वो जवाब नहीं दे पाता। उसने टीवी इंडस्ट्री कैसे रूल करी थी, लोग क्यों नहीं बोल पाते उसके सामने, रीजन है बिकॉज वो जवाब दे पाता है, वो लॉजिकल बात करता है,
वो किसी को मुद्दे नहीं देता है कि उस पर कोई उंगली उठा सके, वो क्यों कम बात करता है, नहीं है उसको ज्यादा पसंद बात करना। तो ये आदमी इस बिग बॉस को जीतने के लिए इतना लोवर गिर चुका है, इतना क्या बोलूं यार मैं। तो भाई आप लोग यकीन मत मानो, जो विवियन के फैंस है ना, प्लीज वो डिमोटिवेट मत होना। वोटिंग में भी विवियन सबसे हाईएस्ट वोटिंग लेके गया है अभी भी।